ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग मोशन चैप्टर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और भी स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके कांटेक्ट में, उनके साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए, है ना। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ना। हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे और उस चीज को समझने का कोशिश किए थे, है ना। तो आज जो है हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है उस चीज को आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो कुछ चीज तो हम लोग पिछले लेक्चर से ही लेंगे, है ना, और कुछ चीज को जो है अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके डिफरेंस को भी समझेंगे, है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस में, क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो किसी बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ जो कवर्ड किया जाता है ना, वो जो होता है वो डिस्टेंस होता है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द shortest distance between initial and final position, है ना। ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, जबकि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी है ना। दूसरा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं क्या, दूसरा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। दोनों का ऐसा यूनिट तो सेम होता है, इसीलिए वो डिफरेंस में नहीं आएगा, है ना। अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं उस चीज को देखिए, है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी ए है ना, जो कि पॉइंट ए से चलना चालू कर रहा है, पॉइंट बी पर आता है वो, है ना। कोई एक बॉडी पॉइंट ए से चलना चालू कर रहा है और वो पॉइंट बी पर आता है। यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो मान लेते हैं 5 मीटर है ना। और फिर ये बॉडी जो है पॉइंट बी से पॉइंट सी की ओर जाता है ना। और ये पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है ना। बी से सी का डिस्टेंस जो है क्या है, 3 मीटर है। और फिर से ये जो है, ये जो बॉडी है यहां से सी पॉइंट से फिर से वापस ए पॉइंट में आता है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √34 मीटर है ना। √34 मीटर है। इतना हम लोग जो है इस बॉडी को चला दिए, ठीक है। ये बॉडी यहां से ए से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट में गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट में गया, सी पॉइंट से वापस से जो है वो ए पॉइंट में आ गया। तो इस केस में जो इस बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस
AC, है ना, ये हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड है ना, लेकिन ये बॉडी चलना स्टार्ट कहां से किया था, पॉइंट A से, फिर से वापस कहां पर आ गया, पॉइंट A में ही आ गया, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो है वो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना। मींस पॉजिटिव कहने का मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो जीरो नहीं हो सकता है ना। यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसी भी बॉडी का जो है जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, इस एग्जांपल से आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, है ना। क्या ये बॉडी जो है, एक बॉडी पॉइंट A से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट B में जाता है, फिर पॉइंट B से पॉइंट C में जाता है ना, फिर से वो पॉइंट C से पॉइंट A में वापस आ जाता है ना। तो देखिए इनिशियल पोजीशन यही था A, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, A है। तो बॉडी जो है जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर फिर से वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। मींस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दैट बॉडी, वो क्या है, वो दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। अब एग्जांपल देखते हैं, है ना। कोई एक बॉडी है जो कि पॉइंट A से चलना स्टार्ट करता है और वो जो है 6 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और पॉइंट B पर पहुंच जाता है ना। फिर जो है इस पॉइंट B से यही बॉडी जो है फिर से चलना स्टार्ट करता है और यहां से जो है वो पॉइंट C में चला जाता है ना। और वहां पर जो है वो पॉइंट B से पॉइंट C के लिए जो है 8 किलोमीटर चलता है ना, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये बॉडी पॉइंट C से चलना स्टार्ट कर रहा है और फिर इसी रास्ते को फॉलो बैक करते हुए, है ना, वो बॉडी जो है पॉइंट D पर आ जाता है और ये पॉइंट D पर आकर ये बॉडी जो है अब यहां वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। मींस पॉइंट C से पॉइंट D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 किलोमीटर है ना। अब देखिए ये बॉडी जो है A से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट B में गया, 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इस पॉइंट B से स्टार्ट किया चलना, वो 8 किलोमीटर चला और पॉइंट C पर पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद फिर से ये बॉडी जो है यहां से वापस चलना स्टार्ट किया, है ना, और फिर इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो वापस 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ये बॉडी कितना डिस्टेंस चल गया, देखिए 6 प्लस 8 प्लस 16, है ना, कितना डिस्टेंस चल गया, देखिए 6 8 और 6 14 और 16 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो है वो बॉडी चल गया, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर देखा जाए वो स्टार्ट कहां से किया था, पॉइंट A से, है ना, और जो है ये पॉइंट D पर जो है फाइनल पोजीशन उसका हुआ है ना। तो देखिए ये पॉइंट A से स्टार्ट किया था, पॉइंट D पर फाइनल पोजीशन उसका हुआ है। अब देखिए ये पॉइंट C से पॉइंट D में 16 किलोमीटर चला है और पॉइंट A से C का डिस्टेंस कितना है, 6 और 8 14 किलोमीटर, है ना, 14 किलोमीटर है ना। 6 से 8 मींस 6 और 8 किलोमीटर जो है A से C तक का डिस्टेंस है ना, मींस 14 किलोमीटर। A से C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14 किलोमीटर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है A से D पॉइंट से पीछे है ना, कितना किलोमीटर पीछे है, देखिए 16 माइनस 14 2 किलोमीटर, है ना, माइनस 2 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -2 किलोमीटर, है ना, -2 किलोमीटर,
2 किलोमीटर। तो हम लोग ये जो डिस्कशन है जो हम लोग अभी समझे, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है इट कैन नाइदर बी, इट कैन नाइदर बी 0 नॉर बी नेगेटिव, है ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इट मे बी नेगेटिव और 0, है ना। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसी बॉडी के द्वारा वो 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी बॉडी का जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। हम लोग इस केस में देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का 0 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है बॉडी का एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आ रहा था, है ना। लेकिन हम लोग फिर इस केस में क्या देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है इस बॉडी का -2 किलोमीटर है, लेकिन इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है 30 किलोमीटर है ना। तो हम लोग इस एग्जांपल के मदद से बोल सके कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव हो सकता है, और इस एग्जांपल के मदद से बोल सकते हम लोग बोले कि जो है डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर को बस इतना ही दूर तक रखते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ पाए, मेरे साथ पढ़ पाए, है ना। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।